वो मौसी थी या बम का गोला थी या फिर वासना का तूफान। गंदी फिल्में देखने की शौकीन महिला की खौफनाक कहानी रिश्तों पर पड़ी भारी। दरअसल दोस्तों दोपहर के 2 बजे का समय था और जो विक्की नाम का एक लड़का होता है, उम्र 22 साल होती है, वह मौसी राखी के घर पर जाता है। जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से राखी मौसी दरवाज़ा खोलती है और फिर मौसी ने जब दरवाज़ा खोला तो वह मुस्कुरा करके इस विक्की नाम के लड़के का हाथ पकड़ करके उसको अपने बेडरूम में ले जाती है और फिर वहाँ पर जा कर के कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है जिससे कि जो विक्की होता है उसको पसीने छूटने लगते हैं और वह एकदम से कह उठता है, बोलता है कि मैंने ये सब आज तक नहीं किया, मुझे डर लग रहा है। अब जो राखी थी वो बोली, आज रात सब कुछ सिखा दूंगी, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ मेरे पास और पूरे दिन भर रहो, रात भर यहीं पर रहो। और दोस्तों उसके बाद ये लड़का उसकी बातों में आ जाता है और उसके बाद उसी के घर में रुक जाता है। फिर रात भर यहाँ पर जो संबंध बनते हैं वहाँ पर उस लड़के को पूरी प्रैक्टिस हो चुकी थी एक ही रात में। और फिर जैसे सुबह होती है तो वह लड़का यानी कि दोनों ही एक दूसरे से शादी करने का इरादा कर लेते हैं। जबकि राखी के 2 बच्चे थे, 2 बच्चों की माँ थी और उसके दोनों बच्चे उस लड़के की उम्र के बराबर थे। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है पूरी कहानी जानेंगे। बड़ी ही रोचक जानकारी और बड़ी ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि किस तरह से समाज के अंदर कुछ औरतें या कुछ पुरुष अपना फ़ायदा उठाते हैं और बच्चों को फंसा लेते हैं और फिर उन बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले एक विक्की नाम के लड़के की है जो कि 22 साल जिसकी उम्र है। फिलहाल वह दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में रह करके नौकरी किया करता है। वहीं पर एक गली छोड़ करके उसकी सगी मौसी जिसका नाम आशा है वो रहा करती है और उस गली को छोड़ करके वह अपनी आशा मौसी के घर पर भी कई बार चला जाया करता है। नौकरी से जब जल्दी छुट्टी हो जाती है तो अपनी मौसी के यहाँ जाकर खाना खाने लगता है। एक दिन की बात होती है दोस्तों, उस मौसी के घर पर जैसे ही ये जाता है तो वहाँ पर मौसी की एक सहेली जिसका नाम होता है राखी, जिसकी उम्र होती है 40-45 साल, वह वहाँ पर बैठी हुई थी। और जो राखी होती है उसकी बेटी जिसकी उम्र है 17 साल, उसका एक बेटा है जिसकी उम्र है 15 साल। और अब जैसे ही वह अपनी मौसी के घर पर उस मौसी की सहेली जिसका नाम राखी है वो भी बैठी हुई मिली है तो ये विक्की उससे मौसी कह करके नमस्ते करता है। अब जो वह मौसी दूसरी थी जो उसकी मौसी की सहेली थी राखी, वह अपनी सहेली से पूछती है कि ये कौन है। तो जो इस विक्की की मौसी होती है आशा, वह बताती है कि मेरी बहन का लड़का है, नौकरी करता है, गांव से आया है, यहीं पर रहता है। अब तो यह बात सुनने के बाद जो वह पड़ोस की रहने वाली राखी थी 40 साल की, उस लड़के की तरफ टकटकी लगा कर देखने लगती है और पूछती है कि यह क्या कर रहा है अपनी पत्नी को छोड़ करके यहाँ पर। लेकिन इस विक्की की मौसी आशा कहती है कि अरे अभी तो इसकी शादी नहीं हुई, 22 साल का ही तो है। यह सुनने के बाद जो पड़ोस की महिला बैठी हुई थी वहाँ पर राखी, जिससे इस विक्की ने मौसी कहा था, अब वह एकदम से अपने मन ही मन में विचार करने लगती है। और फिर विक्की जब उसको मौसी कहकर बोलता है तो एकदम से राखी बोलती है कि तुम मुझे मौसी मत कहो। अब यह बात सुनने के बाद विक्की चुप हो जाता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राखी जो होती है उससे कहती है मुझे अपना थोड़ा फ़ोन देना, किसी पर फ़ोन मिलाना है। तो उस विक्की का फ़ोन नंबर फ़ोन ले लेती है और अपने ही घर पर रखे हुए फ़ोन पर मिस कॉल मार देती है उसके फ़ोन से, यानी कि अब इसका नंबर उसके फ़ोन पर जा चुका था। और वापस फ़ोन दे देती है कि नहीं बात नहीं हो रही है, फ़ोन नहीं उठा रहा है जिस पर मैं फ़ोन कर रही थी, तुम इसको रख लो, मैं घर जाकर बात कर लूँगी। लड़के को पता भी नहीं था कि इसने जो फ़ोन नंबर मिलाया वो इसी का खुद का फ़ोन का नंबर है। वो जान रहा था कि शायद किसी और का नंबर होगा। लड़के को इस बात से लेना देना भी क्या था, वह तो अपनी मौसी सगी मौसी से मिलने के लिए आया था। अब वहाँ पर मिलने के बाद ये दूसरे कमरे में जाकर टीवी देखने लगता है। इधर जो राखी थी वह अब इस विक्की की सगी मौसी आशा से कहने लगती है कि लड़का तो बड़ा जवान है, बड़ा खूबसूरत है। और इतने में ही जो आशा होती है वह उससे कहती है कि तुझे इतनी भी वो शर्म नहीं आती, 40 साल की हो गई है, बुढ़ापे में चल रही है, अभी भी तू लड़कों के पीछे भागती है।
लेकिन राखी कहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है, क्योंकि यह तो एक बहुत ही अच्छी बात है जीवन के अंदर एंटरटेनमेंट करने की। लेकिन यहाँ पर आशा उससे कहती है ठीक है, इस बात को छोड़ो, कुछ और बात करो। लेकिन यहाँ पर जो राखी है उसके मन में कुछ अलग ही विचार फिलहाल चल चुके थे और वह अब वहाँ से अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद वह उस फ़ोन पर दोबारा से रात को 8 बजे फ़ोन कर देती है। और फ़ोन करने के बाद जब विक्की फ़ोन उठाता है, वह पूछता है कौन जी, तो वह बताती है कि मैं तुम्हारी राखी तुमसे बात कर रही हूँ, जिससे मुलाकात हुई थी तेरी मौसी के घर पर। यह बात सुनने के बाद विक्की थोड़ा सा शर्माने लगता है, शर्मा कर कहता है मौसी जी बताओ क्या बात है। लेकिन राखी फिर से कहती है कि मुझसे मौसी मत कह तू, और मौसी नहीं हूँ मैं तेरी। और उसके बाद यहाँ पर बातचीत चलने लगती है, धीरे धीरे वह उसके ऊपर कहते हैं ना एक तरह से उल्टी सीधी बातें करने लगती है। और गंदी गंदी बातें करने के बाद विक्की शर्मा रहा था, लेकिन वह बोली कि एक बार मिलने के लिए तो आ जाओ, फिर तुम्हें पता लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बात बन जाती है, लड़का भी फिसल जाता है। और उसके बाद जो राखी होती है उसके बच्चे रिश्तेदारियों में गए हुए थे, वह अपने घर पर अकेली थी। तो रात के 2 बजे वह अपने घर पर उस लड़के को बुला लेती है और उसके बाद बुलाने के बाद हाथ पकड़कर बेडरूम में ले जाती है। लेकिन वह लड़के को पसीने आ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। वह मना करता है, लेकिन वह बोलती है कि रात को यहीं पर रुको और मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, डरो मत, ये कोई बुरी बात नहीं है। और उसके बाद विक्की घबराया हुआ सा था वहाँ पर, लेकिन पूरी रात भर अब यहाँ पर इनके अवैध रिश्ते बनते हैं। पूरी रात गुजर जाती है, सुबह होती है तो वह लड़का बहुत खुश था, उसको लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम है। अब तो रोज़ रोज़ यहाँ पर विक्की उसके पास जाने लगता है। और अब इतने दिन गुजर चुके थे, इन दोनों को मिलते मिलते दोनों शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। और जो मौसी थी वह भी, जो मतलब नाम वैसे मौसी था, नाम था उसका राखी, और पड़ोसन थी, जो दोनों शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। और जो विक्की होता है उसकी बातों में आ जाता है और वह भी अब सोचने लगता है कि मैं इसी के साथ शादी करूंगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। अब एक दिन की बात होती है दोस्तों, विक्की की जो सगी मौसी होती है उसके 2 बच्चे थे, एक 7 साल का, एक 9 साल का, जो पढ़ने के लिए जाया करते थे। अब एकदम से वह गायब हो जाते हैं। जब बच्चे गायब हो जाते हैं तो ये सारे लोग ढूंढने लगते हैं। विक्की भी अपनी सगी मौसी आशा के घर पहुंच जाता है, अपने बहन भाइयों को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी उनका आता पता नहीं था। तो उसके बाद उसकी मौसी मौसा सब, ये विक्की भी मिल करके थाने जाते हैं और अपने उन बच्चों की एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि वो खो गए हैं। तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद पुलिस यहाँ पर छानबीन में जुट जाती है। उस इलाके में, उस मोहल्ले में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सभी कैमरों को पुलिस खंगालती है, उसमें वीडियोस देखती है। पता लग जाता है कि ये 2 बच्चों को जो पड़ोस में रहने वाली राखी है 40 साल की, वो अपने साथ कहीं ले गई है। अब तो राखी के घर पर जाते हैं, लेकिन राखी तो वहाँ से फरार थी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सगी मौसी होती है विक्की की आशा, वह गाली गलौज करने लगती है कि मुझे तो पता था ऐसा ही कुछ ना कुछ होगा और उसने हमसे अपनी दुश्मनी निकाली है। अब ये सारी बातें जो पुलिस होती है वह भी सुन रही थी। वह पूछती है कि मामला क्या है, थोड़ा हमें भी बताओ। तो जो सगी मौसी आशा होती है विक्की की, वो सारा मामला पुलिस के सामने राज खोल करके रख देती है। वह बताती है कि एक दिन विक्की मौसी से बोला आकर के कि आपकी सहेली राखी से मैं शादी करना चाहता हूँ। यह जो विक्की तुम्हारे सामने खड़ा है मेरा बहन का लड़का है। मैंने इससे कहा अरे बेवकूफ़, तू 22 साल का, वो 40 साल की, तुम उसके साथ शादी करके अपने जीवन को ख़राब क्यों करना चाहते हो? अभी तो वो जवान है, तुम्हें लग रहा है जवान है, लेकिन जब तुम 30 साल के होगे तो वह कितनी बड़ी हो जाएगी तुमसे, वह बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर वो बूढ़ी हो जाएगी, फिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह की बातें वो बताती है मौसी अपने उस लड़के को, विक्की को, और कहती है कि तुम्हारी उम्र तो उसकी बेटी से शादी करने की है और तुम ये कर क्या रहे हो बेवकूफ़। तो इस बात को वह समझ जाता है विक्की, और वह अब मौसी की बात मान लेता है। और वह कहती भी है मौसी की 2 कसम छोड़कर आई है और अपने बच्चों को धोखा दे रही है, ना अपने पति की नहीं हुई, किसी की भी तो तेरी कैसे होगी। तो इन सारी बातों को सुन करके वह मान जाता है कि ठीक है, मैं अब उससे नहीं मिलूँगा। क्योंकि दोस्तों यह जो राखी थी इसका रिकॉर्ड ख़राब था। पहली शादी की, उस पति को छोड़ दिया, बच्चे हो गए थे 2, फिर उसके बाद दूसरी शादी की, उसको भी छोड़ दिया, उसके साथ भी नहीं रही। और अब यह इस लड़के पर, और न जाने कितने इसके बॉयफ्रेंड थे, यह भी कहती है उस सगी मौसी की, न जाने किन किन लड़कों के साथ घूमती है, तुझे क्या करेगी, तेरा सोच कर देख तू, तेरा क्या होगा। तो अब यहाँ पर लड़का मान जाता है और उसके बाद वह राखी से बात करना बंद कर देता है कि मुझसे बात मत किया करो और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। अब यह बात यहाँ पर राखी को बहुत बुरी लगती है
और वह समझ जाती है कि ये तुम्हारी मौसी ने कहा होगा ना तुमसे, और मैं बदला ज़रूर लूँगी। अब यही बात सोच करके वह उसकी मौसी आशा के बच्चों को दोस्तों किडनैप कर लेती है और किडनैप करके वह अपने साथ ले जाती है बदला लेने के लिए। अब तो पुलिस ने जैसे राखी के बारे में सारी जानकारी मिली पुलिस को, तो राखी के मायके वालों में जाकर के पहुंचती है पुलिस और वहां जाकर पूछताछ करती है कि तुम्हारी बेटी आई थी, 2 लड़कों को बच्चों को लेकर आई है। तो अब उसके माता पिता कहते हैं कि हाँ आई तो थी, 2 बच्चे थे उसके साथ और वो कह रही थी कि ये हमारी पड़ोसन के बच्चे हैं, जिद कर रहे थे मेरे साथ आने की, इसलिए इनको ले आई। 4 दिन यहाँ पर रही है और अभी 2 दिन पहले यहाँ से वह गई है उन बच्चों को लेकर। अब तो उसका पता नहीं मिला था पुलिस को, पुलिस भी परेशान हैरान। अब पुलिस इस विकी के साथ मिल करके एक प्लानिंग करती है। वह राखी के फ़ोन को ट्रेस करना चाहती थी पुलिस, लेकिन वो बंद था। अब एकदम राखी का फ़ोन चालू हो जाता है और जो प्रेमी था विकी वह लगातार प्रयास कर रहा था उसके फ़ोन पर फ़ोन मिलाने की, और एकदम से अचानक से उस राखी का फ़ोन मिल जाता है और सारा काम पुलिस के इशारों पर हो रहा था। विकी कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते एटा आया था, तुम कहाँ चली गई। अब उस लड़की को लगता, औरत को लगता राखी को कि इसको कुछ पता नहीं है, यह बेवकूफ़ है। तो वह उससे कहती है तू एटा क्यों आया है, मैं तो अपने गाँव गई हूँ बिहार, और तुझे शादी करनी है, तुझे अकल आ गई है, तू आजा मुझसे शादी कर ले, बिहार हूँ मैं। और बिहार में वह अब बिहार की ट्रेन पकड़ता है, पीछे पीछे पुलिस थी उसकी शादी वर्दी में। और उसके बाद दोस्तों बिहार पहुंचने के बाद राखी से फिर से बात करता है, तो राखी कहती है तू ऐसा कर, राजेंद्र नगर में बड़े हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर आ जाओ। अब उसके बाद यह बड़े हनुमान जी के मंदिर पर पहुंच जाता है राजेंद्र नगर में। वहाँ पर बैठा रहता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। पुलिस वहाँ पर सादा वर्दी में थी, लेकिन वहाँ पर राखी नहीं आती है। शायद उसको कोई शक हो गया हो या कोई बात वैसी हो या फिर ना आ पाई हो। अब तो वह जब नहीं आती है तो उसके बाद जो पुलिस होती है उसके फ़ोन की लोकेशन लगातार ट्रेस कर रही थी, वो कभी इधर कभी उधर पुलिस को दौड़ा रही थी। तभी अचानक एक सुनसान जगह पर उसकी लोकेशन थम जाती है और वहीं पर पुलिस तुरंत छापा मार देती है सादा वर्दी में। और यह औरत वहां पर अकेली बैठी हुई थी, बच्चे इसके पास नहीं थे। इस औरत को वहां से दर दबोचा जाता है। अब तो इस औरत को पकड़ लिया जाता है और पकड़वाया था इसी के प्रेमी विक्की ने। अब तो यह औरत बहुत रोती है और विक्की को गालियां देती है कि तेरी करतूत है ये, तूने मुझे पकड़वाया है। लेकिन विक्की बार बार कहता मेरे बहन भाई कहाँ हैं, मुझे वो बता दो पहले, मुझे नहीं लेना देना तुमसे कुछ भी, तुम औरत नहीं हो, तुम डायन हो। अब उसके बाद पुलिस वाले भी पूछते हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं जिनको तू किडनैप करके लेकर आई थी। अब वह बोलती है कि उन बच्चों को तो मैंने ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया, मुझे नहीं पता। अब तो पुलिस वहाँ आस पड़ोस के जो थाने थे वहाँ पर पूछताछ करती है कि भाई 2 बच्चे मिले हों लावारिस। तो वहाँ पर पता लग जाता है एक थाने के अंदर पुलिस वालों ने उन बच्चों को अपने पास रखा हुआ था, लावारिस मिले थे, तो बच्चे वहाँ से मिल जाते हैं सही सलामत। और इधर इस लड़की औरत राखी को उठा लिया जाता है और इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है और सारी बातें पूछी जाती हैं। तो वह बताती है, पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह बताती है कि मैंने पहला पति छोड़ा, उसके बाद दूसरा पति किया, बहुत सारे मेरे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मुझे अब जा कर के जब उम्र 40-45 हो गई तो बुढ़ापे की चिंता सताने लगी कि बुढ़ापे में कोई ना कोई तो ऐसा सहारा चाहिए जिसके सहारे से घर में रह सकूं, अपना घर बच सके। लेकिन मैंने तो अपना सारा कुछ बर्बाद कर दिया था, इसीलिए मैंने इस लड़के जिसका नाम विकी है इससे प्रेम प्रसंग रचाकर शादी करने के लिए इसको मनाया। लेकिन इसकी मौसी बीच में आ गई और उसने हमारी शादी नहीं होने दी। और उसके बाद मैं मौसी से बदला लेने के लिए उस आशा के दोनों बच्चों को अपने साथ ले आई और फिर मैं अपने पहले पति के पास जाती हूँ जो सेकंड टाइम किया था, उससे कहती हूँ मुझे अपने साथ रख लो। लेकिन वो मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है कि मैं तुझे नहीं रखूँगा। फिर सबसे पहले पति के पास जाती है, वो भी उसको धक्के देकर निकाल देता है कि मुझे तुम्हें रखना ही नहीं है, तूने ज़िंदगी भर ऐसे मज़े लिए हैं, तू मज़े ही ले। उसके बाद वो अपने मायके चली जाती है, वहाँ पर 4 दिन बच्चों को लेकर रहती है और फिर उसको लगता है कि अब जीवन खराब हो चुका है और उन बच्चों को वह कहीं सुनसान जगह पर या भीड़ भाड़ वाली जगह पर छोड़ करके वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन बच्चे भी मिल जाते हैं और यह औरत भी मिल जाती है राखी, और विक्की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। लेकिन इस राखी को पुलिस पुलिस इसके ऊपर केस वगैरह लगा करके कोर्ट में पेश कर देती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कई कारनामे समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अपनी ज़िंदगी का स्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं है, यानी कि अपनी ज़िंदगी स्थायी नहीं है और अपने कुकृत्यों की वजह से अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं। जैसे कि यह औरत थी राखी, अगर पहले पति के साथ रहती तो ज़िंदगी आराम से कटती, बुढ़ापा अच्छे से कटता, लेकिन इसने इतने गुलछर्रे उड़ाए कि ना तो पहला पति रहा, ना फिर दूसरा पति और ना फिर तीसरा कहीं
कहीं भी इधर उधर लड़कों के साथ घूमती रही और अब इसको बुढ़ापे की चिंता हुई कि बुढ़ापे में कोई तो साथ देने वाला चाहिए। लेकिन अब बुढ़ापे में कौन आएगा जब इसने अपनी भरी जवानी में अपने पतियों को ठुकरा दिया। तो क्या इसकी लेटरिन पेशाब टट्टी उठाने के लिए वो पति बुढ़ापे में इसका साथ देंगे? कोई नहीं देता भैया। आप किसी के लिए करोगे तो ही आपके लिए कोई करेगा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम बहादुर सिंह, कहते हैं कि आपकी कहानी सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। नमस्ते सुदेश भाई, मेरा नाम ज़रूर से लीजिए, मैं इंतज़ार करूंगा। जी बिल्कुल, आपका नाम मैंने लिया है, राम बहादुर सिंह। और उसके बाद मानिक भाई हमारे कमेंट करते हैं जो कि लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद राम थापा हमारे भाई लगातार नेपाल से हमारे वीडियोस को देखते हैं। बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो जी, सुनकर मन खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राम थापा जी आपका। और उसके बाद हमारे साथ हैं जानकी गंगवार, हमारी बहन। भैया जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं, इनकी जोड़ी भगवान ने बना रखी थी, मिला तो था ही किसी बहाने से। मोहम्मद कलाम, नमस्ते सर जी, मैं आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और उसके बाद हमारे साथ हैं पंकज कुमार, हमारे भाई कमेंट करते हैं सुदेश भैया राम राम जी, आपकी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं स्टोरी जो सुन रहा था आपकी कमेंट नहीं कर पा रहा था और थोड़ा बिजी था, थोड़ा स्वास्थ्य खराब था। तो पंकज भाई पहले आप अपना इलाज करवाइए अच्छे से और अपना काम जो है उसको अच्छे से करिए। उसके बाद वीडियो तो बाद में भी देखे जा सकते हैं। तो अपने ख्याल रखिए अपना और अच्छे से दवाई गोली लीजिए। उसके बाद अशोक बहादुर कमेंट करते हैं कहानी बहुत अच्छी है सर जी, आपकी कहानियाँ सीख देती हैं औरों की कहानियों के बदले, लेकिन आपने मेरा नाम गलत बोला। आई एम फ्रॉम नेपाल एंड आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम मलेशिया, आई वर्क हेयर। मेरा अशोक बहादुर है, आदेश नहीं। मतलब थोड़ा नीचे गलत लिखा है। तो हमारे भाई नेपाल से हैं और मलेशिया से हमारे वीडियोस को देखते हैं, कहानी इनको हमारी बहुत अच्छी लगती है। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ हैं हृदय राम, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग भाई साहब। दया शंकर हमारे भाई कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं भाई जी। राम राम जी, राम राम भाई साहब। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा हमारे भाई जिला विदिशा से पुरानिया, सुदेश भैया राधे 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 भाई साहब जी। मानिक कमेंट करते हैं, आपका नरेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब आपका। उसके बाद हमारे साथ हैं फरमान शेख, बहुत अच्छी स्टोरी लगती है भाई साहब आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भाई मेरा नाम वनराज कोहली है, मैं महाराष्ट्र के जलगांव से हूँ, मेरा नाम लिया करो जी। बिल्कुल वनराज भाई, आपका नाम भी मैंने लिया है। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं और जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। सुदेश भाई राम राम, बहुत अच्छी कहानी होती है जी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदेश हमारे भाई कमेंट करते हैं। आसद शेख हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद सुखवीर कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ भीम कसारे दौड़ पुणे महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। मोहम्मद आलम कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी से कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे और हैं, उनके भी नाम मैं ले लेता हूँ जो हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और लगातार इसी तरह से आप बने रहा करें जिससे कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के समक्ष लेकर आता रहूं। धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, ढोंग के चक्कर में कभी नहीं फंसना चाहिए और ऐसे लोग होते हैं जो अंधविश्वास में पड़े रहते हैं। जी बिल्कुल जी। सिक्रम राज कमेंट करते हैं। सिक्रम कुमार बेलवा, ग्राम बेलवा, जिला मोतिहारी से हैं। योगेश तोमर जो कि कमेंट करते हैं। जितेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, विश्वकर्मा जितेंद्र शर्मा, मेरा भी नाम ले लीजिए। जी बिल्कुल, आपका नाम लिया भाई साहब। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से। अजय पासी यूसीआर कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल कमेंट करते हैं और सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।